गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नए लर्निंग वीडियो के साथ में। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि मैं लगभग काफ़ी दिनों के बाद 20 दिन के बाद लगभग मैं एक फिर से वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं और क्या इसके टारगेट रह सकते हैं। कल हमें एग्जिट करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग 1 2 3 पिछले 3 सेशन से मार्केट में लगातार तेज़ी बनी हुई है। क्या ये तेज़ी सस्टेन करेगी या फिर मार्केट में पुल बैक आने वाला है? तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपकी पोजीशन है, कई लोग पोजीशन कल के लिए कॉल बाइंग करके होल्ड करके गए होंगे। तो कल के दिन क्या संभावना बन रही है, उनको और होल्डिंग करनी चाहिए या वहां से हमें एग्जिट लेना है। कल के दिन मार्केट में दो संभावनाएं बनेगी, या तो मार्केट गैप अप होगी या फिर गैप डाउन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है लगातार। इसमें कई सेशन, 1 2 3 4 5 6 छः सेशन से लगातार इसमें भयंकर तेजी बनी हुई है। तो यहाँ पे अब कल क्या संभावना बन रही है? अभी जो आप देख पा रहे हैं कि भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर बैंक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगा कि ऑप्शन चेन में किस प्रकार से देखेंगे और हमें कहाँ पे अपनी एग्जिट पोजीशन करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट में हो सकता है पुल बैक आने की संभावना रहेगी। तो अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं लगभग मार्केट हमारी 20,855 पे खड़ी हुई है। तो 20,855 पे खड़ी हुई है और यहाँ पे हमें कल के दिन करना क्या है कि इसमें तीन संभावनाएं बनेंगी मार्केट में। निफ्टी फिफ्टी में भी तीन संभावनाएं बनेगी और बैंक निफ्टी में भी। तो इस सिनेरियो को समझते हैं एक ऑप्शन चेन के अनुसार। तो अभी जो हमें ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शन चेन है उसमें जो ओपन इंटरेस्ट आपको अप साइड में दिख रहा है, कॉल साइड में दिख रहा है, वो मैक्सिमम आपको कहाँ पे दिख रहा है? 21,000 के लेवल पे। तो कल के दिन हमें करना क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 21,000 पे जो हमारा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है लगभग 2,20,000 के आसपास, और परसों के दिन हमारी मार्केट की एक्सपायरी भी है। तो अभी जो ऑप्शन चेन हमें देख के लग रहा है कि इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग मिलने की संभावना रहेगी। और यदि पुट साइड की बात करें तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे इतने अच्छे खासे पुट राइटर नहीं बने हुए हैं। एक लगभग 20,700 के आसपास हमें पुट राइटिंग हमें दिखाई पड़े, जो 1,62,000 के आसपास हमें दिख रही है। और उसके बाद जो हमें 20,800 पे भी थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही, 1,50,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए। तो अभी जैसा कि मार्केट का बायस चल रहा है, सेंटीमेंट चल रहा है, सभी लोग बुलिश हैं। तो यहाँ पे कल के दिन करना क्या रहेगा? कल के दिन की जो स्ट्रेटजी है, यदि हम 21,000 को एक लक्ष्मण रेखा मान लें, तो ये कल के दिन यदि निफ्टी हमारी 21,000 के नीचे ओपनिंग होती है लगभग इस लेवल पे, तो हमें करना क्या रहेगा कि 21,000 पे एग्जैक्ट ओपनिंग होती है तो हमें वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर हमें वेट नहीं करना है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट लगभग 20,900 के आसपास ओपनिंग होती है। तो जो मैक्सिमम हमें होल्ड करना है अपने कॉल बाइंग को, वो हमें 21,000 के लेवल तक होल्ड करना रहेगा कि लगभग यहाँ कहीं ओपन हो और धीरे से मार्केट ऊपर की तरफ निकले। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा जो है 15 मिनट के चार सेटिंग पे, वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो जो मैं आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ मार्केट में, वो लगभग 21,000 का लेवल हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारा 21,000 का लेवल है। आज मार्केट पहले यहाँ पे खुली, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट अपने हाई के आसपास से क्लोजिंग हुई है। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी बन रही है मार्केट में कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट कल शुरू कर सकती है। तो गैप अप में कितना गैप अप होना चाहिए? 855 पे मार्केट क्लोज हुई है। यदि मार्केट कल 855 के ऊपर ओपनिंग होती है कहीं पर भी, तो सबसे पहली बात आपको 21,000 तक का टारगेट आपको मार्केट कल दे सकती है।
तो आपका जो एग्जिट पॉइंट रहेगा वो लगभग 21,000 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, वो नीचे आने का मूड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यदि फिर से ब्रेकआउट करती है तो फिर नए हाई आपको देखने को अगले वीक में मिलेंगे। तो अभी जो हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी 21,000 पे एक थोड़ा सा पॉज बनाएगी या पुल बैक करेगी, वो हमें आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा कि पुल बैक करने वाली है या नहीं। उस प्रकार का भी डेटा नहीं बना हुआ। तो अभी मार्केट में बुलिश रहिए, 21,000 तक की तेजी के लिए आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री, जैसे क्या है कि कल के दिन मार्केट मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो जाए, तब भी आपको 21,000 तक के लिए होल्ड करके चलना है। आपको एग्जिट 21,000 के लेवल पे ही करना है। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट यदि गैप डाउन दे दे, तो गैप डाउन देने के बाद मार्केट में जो निगेटिव सेंटीमेंट आएगा वो लगभग इस लो के नीचे आएगा, इस लो के ब्रेक डाउन के बाद। तब क्या करेगी मार्केट? इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट यहाँ पे आकर रुकेगी, फिर इसके बाद यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगी। तो जिसमें हमें संभावना अभी दिख रही है, तो मार्केट में जो संभावनाएं भी हमें दिख रही हैं, हो सकता है कल गैप डाउन दे, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्रिएशन अभी तक मार्केट में बना हुआ है, हैवी तेजी बनी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए भी मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो सी बाई करें, कॉल बाई करें या फ्यूचर बाई कर सकते हैं। और दूसरा सेंटीमेंट देख लेते हैं हमारी बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार का सेंटीमेंट बना हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी बैंक हमारी चार्ट ओपन कर लिया है, इसमें जो सेंटीमेंट अभी दिख रहा है उतना स्ट्रॉन्ग अभी सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है जितना हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन संभावनाएं किस प्रकार से बनेंगी वो हम 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे जाकर देखेंगे। वहाँ पे मालूम चलेगा कि कल मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं और हमें कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख पाए लगातार 3 दिन से तेजी बनी हुई है, तो यहाँ पे हमें कल के दिन करना क्या रहेगा? यदि बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है, इसके ऊपर कहीं ओपनिंग होती है, तब तो इसमें हमें सी बाई करके जानी है, कॉल बाई करके जानी है, या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करके जाना है। और यदि इस रेंज में कहीं पर भी बैंक निफ्टी यदि ओपन होती है, तो हमें कल के दिन ट्रेड अवॉइड करना है। हमें वेट करना है, या तो ब्रेक डाउन करे बैंक निफ्टी या फिर ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करेगा तो हमें सी बाई करनी है, ब्रेक डाउन करेगा तो हमें पी बाई करनी है। एक तो ट्रेड सेटअप हमारा ये रहेगा। दूसरा ट्रेड सेटअप हमारा किस प्रकार से बनेगा? दूसरा ट्रेड सेटअप हमारा बनेगा कि जैसे बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आती है, तो इस लेवल पे हमें बाई करना है और यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना है। तो आपके लिए जो ये टारगेट बनेगा जाकर लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लगभग 47,195 का हाईएस्ट टारगेट रहेगा, और आपका 46,728, लगभग 450 पॉइंट का मूवमेंट आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं यदि आप लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं तो। और यहाँ पे आपको बाइंग करने का एक अच्छा सा सुनहरा मौका भी मिल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करेगी, और पुल बैक की संभावना जो आने वाले दिनों में रहेगी वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक हमें देखने को मिल सकती है। यदि वहाँ से कोई सेंटीमेंट बुलिश हमें दिखाई पड़ता है, कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल में बुलिश मिलती है, तो वहाँ से हमें आने वाले दिनों में तेजी और बढ़ने की संभावना रहेगी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, कि इसकी ऑप्शन चेन हमें किस प्रकार से दिखाई दे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 47,000 पे हैवी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी जो कॉल राइटर एक्टिव हैं यहाँ पे, वो बैंक निफ्टी के इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। और यदि पुट साइड की बात करें, तो पुट साइड में भी जो है 47,000 का जो ऑप्शन हमें पी है, ये भी जो है हैविली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे भी पुट राइटर काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमें मोटा मोटा दिखाई पड़ रहा है कि 47,000 के आसपास जो लेवल है, इस पे जो है बैंक निफ्टी कल के दिन कंसोलिडेट भी कर सकती है, या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस प्रकार से हो सकता है? अब देखो, वो तो कंसोलिडेशन का मैं बता दिया आपको फेज।
अब करना क्या है, इसके ऊपर आपको बुलिश पोजीशन रखनी है, इसके नीचे आपको बेयरिश पोजीशन रखनी है। और बेयरिश पोजीशन कहाँ तक, या तो इस टारगेट तक रख सकते हैं, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका 45,768 का ये टारगेट देखने को मिलेगा। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट अभी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन यदि हम ट्रेंड लाइन खींचें 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे, जैसे ही कोई जो है इस 15 मिनट चार्ट सेटिंग पे कोई एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावना रहेगी। एक तो पैरेलल लाइन पे बताया ब्रेकआउट मैंने आप लोगों को, इस हाई के ऊपर निकलती है तो मार्केट, या फिर जो है यदि आप लोग थोड़ा रिस्की प्लेयर हैं तो एक ट्रेंड लाइन खींचिए 15 मिनट चार्ट सेटिंग पे, इसके ऊपर मार्केट निकलती तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। और थोड़ा सा बात कर लें तो आपका ये वाला लो मिलाएंगे और ये वाला लो मिलाएंगे। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, सॉरी, इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, तो मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी और मंदी दोनों के ट्रेड आपको मिल सकते हैं, बशर्ते यही कि बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अडानी के शेयर की बात। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अडानी के शेयर इस समय तूफानी तेजी मची हुई है। यदि हम बात कर लें अडानी पोर्ट की,